जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का द्वितीय खंड अध्याय का 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध। श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा हुई उस तुष्टि को सुनकर सबकी उपत्ति के हेतु भूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और श्री विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई तुष्टि से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझे ब्रह्मा ने कहा, देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वर्षभ ध्वज, विशेषता आपके लिए ही हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सारथी हैं। सृष्टि के चक्र संचालन रूप परोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सारथी को सदा परमश यथा योग सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथों से मारे जाएंगे। कुछ भगवान विष्णु के और कुछ महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथों से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वच्छ एवं अभंग्य प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथों से कोई भी असुर ना मारे जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग देव से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईर्ष यदि वह असुर भी आधारित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वर्षभ ध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संसार रूप कर्म ना करने हो, तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा यथोचित ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद भिन्न भिन्न ध्येय धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो, तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव एक ही परमात्मा महेश्वर तीन रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया की ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं। वह लीला के उद्देश्य ही यह सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुए हैं और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से अभिभूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीन
तीनों रूपों में प्रकट है। सनातन देव हम तीनों ही भगवान सदाशिव और शिव के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लौकिक सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश संपत्तिक हो भी गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुँचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणीय को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वरदान का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय मैं सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही उत्पन्न रूप तुम्हारे अंश विशेष लटा से प्रकट होगा, जिसकी लोकों में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक ही स्त्री के साथ विवाह करके लोगों के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आपने अपनी पूर्ण प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामी, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि ही पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। प्रशंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु और सावित्री मेरी हर्ष रामनी हैं, उसी ही प्रकार आप भी इस समय अपनी जीवन संगिनी प्रणाम भल्लवा को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वह श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मा, हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा लौकिक के स्वामी हो। लौकिक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी सृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु रुद्र श्रेष्ठ गण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरत ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्त के सुंदर रूप में मेरी निर्वित सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपने आत्मा में ही रमन करता हूँ, आनंद मनाता हूँ। निर्जन है, जिसका शरीर अद्भुत है, जो ज्ञानी है, परम आत्मादर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है। उसे संसार में कामनी से क्या प्रयोजन है, यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है। इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका अभिभावी चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्था में पवित्र नहीं होती। यथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूँगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं ही विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में हूँ
परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा उसे सुनो। हरे ब्रह्मा, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामना सत हूँ तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेदता विधान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिवा का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्रह्मा उन्हें सदा शिव के चिंतन में जब मैं लगा हूँ, तभी उसे भावनी के साथ मैं संगमन कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्मा रूप शिव के अंशभूत हैं। अतः महाभागगण, हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए बिना विवाह के ही मैं रह लूंगा, किंतु उसका चिंतन छोड़कर विवाह के नहीं करूंगा। अतः तुम मुझ ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्रह्मा, उससे भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मुस्कुराने के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपके जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है, वह ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी, यह दोनों रूप धारण करके वह पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इसमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु पर प्रणाम वल्लभा हो गई है, और सरस्वती मेरी ही अब हमारे लिए वह तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतरणीय हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। देवश्य महातेजस्विनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। हे महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुकूल वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि हमारी इस इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सके। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विघरने धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर से मधुसूदन यथोचित ने इसका समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान पर चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।